आइए जरा बिग वॉल पर देखते हैं कि कैसे ये जो हमारे सामरिक संबंध रहे हैं दोनों देशों के, भारत और रूस के बीच, ये इनका अब आगे कैसे ये और बढ़ सकते हैं और कैसे भारत और रूस पुराने दोस्त हैं। आप समझिए, भारत और रूस में अब तक अरबों डॉलर की मिलिट्री डील हो चुकी है। एक वक्त था जब रूस सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर रहा है भारत का। भारत रूस से टैंक, छोटे हथियार, एयरक्राफ्ट, शिप्स, कैरियर एयरक्राफ्ट और सबमरीन खरीदता है। दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हम बना चुके हैं और KA-2260 हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगाने पर बातचीत चल रही है। भारत ने पिछले 30 साल में रूस से $70 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदे हैं और रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत जैसा एक ऐसा पार्टनर उनसे थोड़ा दूर जाए या उसकी बात वो ना माने। रूस दूसरे देशों की तुलना में भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी सहूलियत देता है और इसके अलावा रूस भारत के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी अब आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए अगर यहां पर जिस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, शिवाज साहब, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि उसके बाद आप अपने देश में भी वो चीजें बना सकते हैं। रूस के साथ हम इसलिए ज्यादा कन्वीनियंट हैं, इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यहां होता है। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा हुआ है गौरव, हम 70-85% जो थे सारा का सारा मिलिट्री हार्डवेयर हम रूस से खरीदते थे और कहीं ना कहीं ये बात पता थी रूस को भी कि भारत पूरा डिपेंडेंट है। मगर जब से हमने इन्वेंट्री को इनलाज किया है, हम 10 से 15 अभी अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, फ्रांस से भी खरीदा है, इजराइल से भी खरीदा है, तो उसमें अभी भी रशिया को लगा है कि बहुत बड़ा कंपटीशन है क्योंकि रूस जो है उसके पास दो ही है, एक तो है मिलिट्री हार्डवेयर बेचना और एक एनर्जी। तो उसको भारत की बहुत जरूरत है क्योंकि भारत अभी भी 50 से 60% रूस से लेता है, इसलिए वो मान गया है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पहले नहीं मानता था। अब वो कहता है कि मैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करूंगा, आपको मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट करूंगा। जो AK-203 बना रहे हैं अभी राइफल, असॉल्ट राइफल अमेठी के अंदर, वो जॉइंट वेंचर है, उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से जो KA-2 की बात करें हेलीकॉप्टर की, उसमें भी वो कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे कामों को और वो भारत में बनाएंगे। तो मतलब ये है कि आज की तारीख में रूस को पता है कि भारत के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं और रूस के अलावा नहीं। अगर आप देखें, हमने जो हथियार अभी खरीदे हैं साउथ अफ्रीका से, हमने K9 वज्रा लिया जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, उसको हमारी L&T ने बनाया है। इसी प्रकार से हमने जो M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर लिए हैं अमेरिका से, वो हमारे महिंद्रा डिफेंस ने बनाए। तो एक मतलब भारत में एक आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसमें रूस को मालूम है अगर वो मार्केट उसको बहुत बड़ी लगती है भारत की और इकोनॉमिकली उसको बहुत फायदा होता है, इसलिए वो चाहता है कि भारत की मार्केट को ना लूज करे, इसलिए वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो चाहता है कि यही नहीं कि हम आपको अब जरा जियोपॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं शिवाज सर। अब जरा जियोपॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं कि दुनिया पुतिन के इस विजिट को कैसे देख रही है। अभी मोदी गए थे तो बाइडेन के साथ उनकी गर्मजोशी, किस तरह से वो अपने वहां सबऑर्डिनेट की कुर्सी ऑफर कर रहे थे और खुद जिस तरह से गर्मजोशी दिखी पुतिन और मोदी और बाइडेन के बीच। अब पुतिन क्योंकि इंडिया आ रहे हैं, ये दुनिया कैसे देख रही है, जरा इसको समझिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।